हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, मैं कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छे से सेट किया है, वैसे आपकी समझ में आए तो ठीक है। तो देखना कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वीडियो तो मैंने बहुत सारी देखी थी यूट्यूब पे कि किसने क्या क्या बताया, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो एग्ज़ाम ये ऑनलाइन होना है। ठीक है, और उसके बाद है पहली बात तो सितंबर में उसके फॉर्म वगैरह ही आएंगे, उसके बाद में कुछ है। ठीक है, आएंगे तो इसमें सबसे पहले आएंगे 90 मिनट में आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें जी के जी एस मतलब जी एस के उसी में जी एस आएगी, जी एस आएगी, यानी साइंस जी के और स्टैटिक जी के उसी में आएंगे जी 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन जी के हो गए, आपके मैथ के हैं, मैथ के हो गए आपके 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जीएस में आपका पता ही है, आपको जीएस में देखो स्टैटिक जीके भी आ जाती है, उसमें करंट भी आ जाती है, उसमें साइंस भी आ जाती है, उसमें संविधान हिस्ट्री वगैरह ये सब उसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पिछली बार पेपर हुआ था तो उसमें ऐसी जीके थी शायद किसी को देखने मिली हो, इतनी अच्छी जीके थी उसमें, बहुत अच्छी जीके थी। हाँ, जिन लड़कों ने करंट पे अपनी पकड़ बनाई हुई थी उनका सिलेक्शन जरूर हो गया, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं थे, ना स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन थे, लेकिन पढ़ने तो हमें पढ़ेंगे जी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम नहीं पढ़ें। ठीक है, तो मैथ भी अच्छा था, मतलब मैथ था, कैलकुलेटिव मैथ था। पहले पिछली बार कैसा था, कैलकुलेटिव मैथ था थोड़ा। ठीक है, लेकिन इस बार का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है वो चीज़ समझो पहले। ठीक है, तो जैसे बुक्स वगैरह के लिए, तो बुक्स के लिए आप जीके की बुक ले लेना, लूसेंट वाली जो आती है ना, सबसे मशहूर बुक है, बताते हैं ना, वो पतली सी होती है, लेकिन ये है कि वो सबसे अच्छी बुक है लूसेंट की। उसे आपको डेली पढ़ना। ठीक है, डेली पढ़ना, डे बाई डे। और जैसे घटना चक्र का भी तुम ले सकते हो पढ़ने के लिए, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर घटना चक्र वाला ले लेना आप, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए होते हैं। ठीक है, एसएससी वगैरह की, क्योंकि एसएससी आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एसएससी करा रहा है दिल्ली पुलिस का। ठीक है, एसएससी ही कराता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर की जॉब है इसीलिए। अब इसमें मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल ले लो, उससे कुछ आगे नहीं है। इसके बाद किरण भी ले सकते हो। ठीक है, किरण की एक पुस्तक आती है। रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग आती है एक, ठीक है, उसे ले लेना, अच्छी बुक है वो भी, या कोई और भी देख लेना रीजनिंग की, लेकिन मैं तो मास्टर रीजनिंग की ही बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट ले लेना कंप्यूटर के लिए, और क्या बता रहा हूँ, आप किताबों से पढ़ना, ऑनलाइन के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, ऑनलाइन जब देखना जब आपको लगे कोई चैप्टर आपसे नहीं आ रहा, ठीक है ना, जब देखना ऑनलाइन। तो उसके लिए जैसे टाइम स्टडी का भी मैंने बनाया, कैसे कैसे क्या पढ़ना है आपको। जैसे डेली सोमवार से शनिवार का बनाया है, संडे मैंने अलग स्पेशल रखा है। ठीक है, जैसे डेली आपको जीके जीएस तो डेली पढ़नी है 2 घंटे, उसमें प्रत्येक पेज आप चूज कर लेना। जैसे कि आपको हिस्ट्री का भी एक पेज पढ़ना है, पॉलिटी का एक पेज पढ़ना है डेली, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, स्टैटिक जीके का एक एक पेज पढ़ना है। 2 घंटे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं पढ़ पाओ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, एक नहीं आधा आधा, मतलब पढ़ना डेली आपको हर सब्जेक्ट का एक या आधा पेज। ऐसे नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और परसों पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप पीछे से बोलते जाओगे, तो इसमें से आपका सब कवर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके लिए रीजनिंग भी करती जाएं। रीजनिंग का आप ऐसे रखना, चैप्टर वाइज चैप्टर पहले कर लेना कंप्लीट, जल्दी हो जाएगा आपका 1 से 2 महीने में। उसके बाद आप उसकी वो करना, रिवीजन करना। ठीक है, अब जैसे मैथ है, मैथ का कर लेना चैप्टर वाइज चैप्टर, एक एक घंटे डेली मैथ पढ़ना। ठीक है, और कंप्यूटर भी आप एक एक घंटे आप टोटल कितने घंटे हो रहे हैं आपके डेली में, 5 घंटे हो रहे हैं, तो 5 घंटे तो आप 24 घंटे में पढ़ ही सकते हो अगर दिल्ली पुलिस में जाना है तो। ठीक है ना, तो 5 घंटे के लिए, और देखो ना कोई ज़्यादा टाइम भी हो रहा है, 5 घंटे आप पढ़ सकते हो। ये जीएस वाला आप सुबह भी रख सकते हो, 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए। ठीक है, और जो मैथ और रीजनिंग है, कंप्यूटर और ये वाले सेक्शन है, इनको शाम को या कभी भी रख सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जीएस वैसे सबसे अच्छा होता पढ़ने के लिए, सुबह पढ़ो तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 घंटा पढ़ लेना। ठीक है, और पढ़ना उससे ही, भाई मैं ये बता रहा हूँ बुक से ही पढ़ना, आप किसी और से चक्कर में मत पड़ जाना। बुक से पढ़ोगे तो ये आपको लगेगा, अगर मतलब फंसेगा भी नहीं, तब भी ये नहीं रहेगा कि मैंने बुक से नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये है बुक से ही पढ़ना भाई, मैं तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आगे संडे का बताया मैंने, संडे का देखो क्या है। अब जैसे संडे का है, संडे का क्या सिस्टम बनाना, आप संडे को तो तुम पहली बात तो सुबह से शाम तक अपने आराम से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है,
शाम को या दोपहर में 11-12 बजे के समथिंग फ्रेश होके नहा धो के अपना फिर एक मॉक टेस्ट लगाना आप, ठीक है। दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट किसी से भी ले लेना, सबसे बेस्ट रहेगा किरण पब्लिकेशन का, सबसे बेस्ट। क्योंकि मुझे पता है किरण के क्यों अच्छे लगते हैं। आपका उसमें ये रहता है, जैसे 100 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, 100 क्वेश्चन, तो 100 में से आप 50 भी करते हो ना, 50 तो उसमें लगते हैं कि हाँ हमने कुछ क्वेश्चन हल किए हैं, ना कि और किसी में, ठीक है। 100 में से आप 50 भी करोगे तो लगोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने जैसे 100 क्वेश्चन किए और उसमें टाइम आपको केवल 75 से 80 मिनट लेना है, ठीक है। लिखित में क्वेश्चन पेपर में कितना टाइम है, 90 मिनट, लेकिन आपका कुछ और भी काम होते हैं, लेकिन आप सबसे पहले कोशिश यही करना 75 से 80 मिनट में पेपर खत्म करने की। वैसे हो ही जाता है, क्यों हो जाता है पता है, क्योंकि जीएस का इसमें 50 क्वेश्चन है इसीलिए। लेकिन कुछ लोग तो सोचते हैं कि हो ही जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर संडे को आपको प्रैक्टिस सेट एक रखना ही रखना है, ठीक है। अभी से ये मत सोचना कि अभी तुम तैयारी कर रहे हैं ये वो है, अभी से आपको रखना है, ठीक है। फिर टेस्ट देने के बाद क्या करना है भाई, अब जैसे मॉक लगा लिया अपने, मॉक टेस्ट करने के बाद उसमें आप देखना गलती हमने कहाँ की है, ठीक है। कितने क्वेश्चन मेरे कहाँ पे गलत हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में कितने गलत हो रहे हैं, मैथ में कितने गलत हो रहे हैं, और रीजनिंग में कितने गलत हो रहे हैं, जीएस में कहाँ गलत हो रहे हैं, कैसे क्या तब पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए आप उसे रिवाइज करना है, ठीक है। अब जैसे आप देखो कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अगर आप जीएस या जीके में 50 में से 35 क्वेश्चन कर पाओगे जब हो पाएगा, ठीक है। टारगेट बनाना आपको 50 में से 35 लाने का, ठीक। अब जैसे 25 की आपकी रीजनिंग आएगी तो उसमें से टारगेट बनाना बिल्कुल 25 में 25 करने का, लेकिन 23 से कम कभी ना हो, ठीक है। मैथ में 15 में से 15 का टारगेट बनाना, लेकिन 14 तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और आपके कंप्यूटर में 10 में से 8 हो जाएं या 7 हो जाएं, ठीक है। तो ये करनी करने नहीं, कोई कोई बच्चे जैसे मैथ और रीजनिंग में फुल कर देते हैं और जीएस में 1-2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आपका एवरेज लगाया, जैसे 35 आप जीएस में कर दोगे, 23 आप रीजनिंग में, 14 कोशिश करनी है आपको पूरी, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे 35, 23, 14, 8 तो आपके 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मिनट में करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसा रहता है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते रहते हैं कि अगर हम मैथ अभी ना कर रहे, अभी वही कर ले रहे हैं जीएस, और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अभी मैं रीजनिंग तो जानता ही हूँ तो रीजनिंग बाद में करूँगा। लेकिन ये मत छोड़ देना कि अभी मैं जीएस ही पढ़ ले रहा हूँ और कंप्यूटर पढ़ ले रहा हूँ, मेन ये है। लेकिन नहीं, आप जीएस और मैथ को भी साथ लेके चलना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। छोड़ मत देना, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको कुछ बताया, इसके ज़रिए अगर आप शायद पढ़ते हो तो शायद मुझे लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो पहले से। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल शुरू से है तो आपका सब चीज़ अच्छे से आना चाहिए, मन लगा के आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको 5 घंटे की जगह कम से कम दिन में 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, अभी से स्टार्टिंग कर रही हो तो, ठीक है। पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस की, ठीक है, तैयारी करो, ठीक है। तो बाय।